प्रभु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले कैसे शैतान हमारी लाइफ को स्पॉइल करना चाहता है, कैसे हमें बर्बाद करना चाहता है, लेकिन खुदावन कैसे हमें बचाते हैं। आज हम पढ़ेंगे मैथ्यू का चैप्टर 22 वर्स 31 एंड 32 में से। देखिए परमेश्वर हमें कैसे सेव करते हैं। शिमोन, हे शिमोन देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। देखिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। यहाँ पे जो शैतान है, प्रभु यीशु के चेलों को उन्होंने मान लिया था कि वो शैतान इतने तरीके से उनको मारना चाहता था, परमेश्वर के साथ ना चले और परमेश्वर की इच्छाओं को ना पूरा करे जो हेवन में उनके उनके लिए बुक लिखी गई है। क्योंकि परमेश्वर की हर किसी के लिए योजना होती है, और वो योजना जो है परमेश्वर अपने बच्चों के द्वारा धरती पे पूरा करना चाहते हैं। ये चीजें हमें अच्छे से समझनी चाहिए। हम समझते नहीं, हम सोचते हैं कि हमारा यही कर्तव्य है कि हम आए धरती पे, खाएं पिए मजे करें और शादी हो और बच्चे हो, और फिर जैसे आम लोग करे जा रहे हैं हम करे जा रहे हैं। ये कोई मकसद नहीं है जिंदगी का। अगर इंसान का किसी भी रूप इंसान का जन्म हुआ है धरती पे, तो उसका कोई मकसद है परमेश्वर का कि हम उसकी इच्छा को पूरी करके जाएं। लेकिन सभी लोग एक जैसे काम करके जा रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और नौकरियां कर रहे हैं, अच्छे घर बना रहे हैं, अच्छी गाड़ियां बना रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर के करीब नहीं है। केवल अगर परमेश्वर को मान रहे होते रिचुअल्स के तौर पे पूजा पाठ करते हैं, सुबह करते हैं, शाम को करते हैं बस, लेकिन परमेश्वर की क्या इच्छा है हमारी जिंदगी, हमारे जीवन का मकसद क्या है, हम वो जान नहीं पाते। और जो व्यक्ति उसको जान लेता है, शैतान उसका पीछा करता है कि ये धरती पे ये जो है परमेश्वर के राज्य को लेकर आने वाला है, परमेश्वर के काम को करेगा। और बहुत सारे लोग उसके जीवन में पीछे पड़ जाते हैं, इवन उसके रिश्तेदार, उसके फैमिली मेंबर, उसके फ्रेंड सर्कल, बहुत सारे लोग उसका जो है मजाक भी उड़ाते हैं, और शैतान कई तरीके की विपत्तियां उसके जीवन में लेकर आता है ताकि परमेश्वर के कार्य को परिपूर्ण ना कर सके। तो ऐसे ही मेरी लाइफ में हुआ। जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं काफ़ी साल तक बचपन में बीमार रही थी। कुछ बीमारी का कुछ पता भी नहीं था, और काफ़ी एक्सपेंसिव भी हुए थे, मेरे जो पेरेंट्स ने किए थे। लेकिन उसके बाद अचानक से मैं बिल्कुल, जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, लेकिन फिर भी मैं बच गई, कोई कहता नहीं था कि मैं बचूँगी। और उसके बाद फिर जैसे मेरी कंटिन्यू लाइफ चली, और फिर बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ आई, स्ट्रगल आए मेरी लाइफ में, जो मेरे बड़े होने के बाद मेरी शादी में और बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारा स्ट्रगल आया। उसके बाद मेरे को ऐसे लगा कि मेरी लाइफ खत्म होने पर है, और मैं फिर एकदम से बेहाल हो गई, एकदम मेरी कुछ ज़िंदगी का पता नहीं था। कई बार मैंने मरने की भी कोशिश करी, सुसाइड करने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर ने मेरी रक्षा करी, वचन मेरे पास पहुँचा। और जब वचन पहुँचा तो और ज़्यादा मेरा स्ट्रगल बढ़ता ही चला गया। ये कि टेस्टमनी है सच में, कैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया। जब मैं परमेश्वर को जानती भी नहीं थी, तो शुरू से शैतान मेरे पीछे लगा हुआ था, क्योंकि प्रभु की योजना थी। मैंने कैसे जाना, बाइबल से जाना कि प्रभु की एक योजना थी मेरे जीवन में, नहीं तो मैं पहले से ही मर गई होती। लेकिन जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं कि इसकी किस्मत ऐसी है, इसके कर्म ऐसे, जिसकी वजह से ये दुःख भोग रही है, और इसने इतना दुःख बचपन में भी भोगा है, अब भी भोगा है। लेकिन नहीं, एक्चुअली में ये सब नहीं है। मैंने जब परमेश्वर के वचन को जाना, तब मैंने सोचा कि प्रभु की एक प्लानिंग है जिसने मुझे सेव किया है। मेरा ये नसीब नहीं है, मेरा ये कर्म नहीं है, प्रभु ने बड़ी ही योजना मेरे जीवन में बना के रखी हुई है, तभी आज मैं सेव हूँ। मैं हमेशा सोचती थी मैं इतनी बीमार होने के बाद भी बच गई, पर इतने स्ट्रगल में जब मैं यंग हो गई, तब भी मेरी लाइफ में इतना स्ट्रगल आया मेरी लाइफ में, फिर भी मैं जीवित हूँ। जबकि मैंने कई बार सुसाइड करने की कोशिश भी की, मैं इतने डिप्रेशन में भी थी, इतनी बीमार भी थी, इतनी कमज़ोर भी थी, फिर भी मेरी लाइफ़ कंटिन्यू चलती रही, मैं जॉब भी करती रही, एक बेबी को भी मैंने जन्म दिया, हैं। उसके बाद भी मैं सब कुछ सह के भी ज़िंदा हूँ, काम कर रही हूँ, परमेश्वर के अनुसार चल रही हूँ, तो इसका मतलब कुछ लाइफ़ का मकसद है मेरी, मकसद है। तब मैंने इस मकसद को जाना, परमेश्वर में बचने बढ़ने का। मैंने कहा जो मर्ज़ी मेरी ज़िंदगी में हो जाए, परमेश्वर ने जो हाथ
हाथ मेरा थामा है, मैं परमेश्वर के अनुसार चलूँगी। और बहुत सारे स्ट्रगल को मैंने फेस किया, फैमिली में, बाहर, अंदर, कई तरीके की चीज़ें मेरी ज़िंदगी में आई, बीमारियाँ भी आईं, बहुत सारी तकलीफ़ें भी आईं। शैतान ने पूरा सोच लिया था कि मेरा नाश कर देगा, लेकिन जिसने खुदावन ने मेरी से ज़िंदगी को लिखा हुआ था हेवन में, और मेरे लिए एक बुक तैयार की हुई थी हेवन में अपने कार्य के लिए, ताकि वो कार्य को मैं धरती पे फुलफिल करूँ, प्रभु के अनुसार चलूँ और दूसरों के जीवन में आशीष का कारण बनूँ। जो परमेश्वर में मेरे को जानते हैं, वो जानते हैं कि मैं परमेश्वर की जन हूँ। हालेलुया! और मैंने परमेश्वर ने मुझे चुना, और प्रभु ने शैतान ने पूरा कोशिश कर लिया था, जोर लगा लिया है कि मेरा अंत हो जाए, मैं मर जाऊँ, मैं कुछ भी कर लूँ, लेकिन जो बचाने वाला है, मारने वाले से बचाने वाला सबसे बड़ा होता है। हालेलुया! तो यहाँ पे सेम इस वचन के द्वारा जब मुझे वचन मिला, तो बोला है कि हे शिमोन, देख शैतान ने तुमको तो लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। शैतान ने मांग लिया है कि वो हमें फटके, हमें मारे, हमें जो है जिंदा ना छोड़े, हमारे जीवन को खत्म कर दे पूरी तरीके से, है ना। और परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, जब तक तू फिरे तू अपने भाइयों को भी स्थिर करना। तो यहाँ पे परमेश्वर ने मुझसे बात करी कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, तुझे तो स्थिर होना है, और तेरे बाद तुझे अपने भाइयों, बंधुओं को, अपनी बहनों को, अपने जो भी लोग रिश्तेदारों को भी स्थिर करना है, उन्हें भी स्टेबल करना है विश्वास में, क्योंकि यही परमेश्वर है जो हमारे जीवन को बचा सकता है। सचमुच प्रभु की बड़ी अद्भुत योजना है, बड़ी अद्भुत प्लानिंग है। जब हम इस प्लानिंग को समझते हैं, गहराइयों में जाते हैं परमेश्वर को, तो हम जान पाते हैं, नहीं तो हम कहते हैं ये हमारी किस्मत है, ये हमारा कर्म है। कभी भी कर्म और किस्मत नहीं होते, जिसके लिए परमेश्वर ने जो लिखा हुआ है वो धरती पे पूरा होगा ही होगा। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपना अनुग्रह मुझ पे उड़ेला, और मुझे इतनी सारी चीजों में से मुझे निकाला, मुझे सामर्थ्य दी। नहीं तो मेरे अंदर कोई भी शक्ति, कोई भी सामर्थ्य, कोई भी ज्ञान, कुछ भी ताकत नहीं थी कि मैं इस लायक बन पाती। प्रभु ने मुझे पूरे कीचड़ में से उठा के मुझे बिठाया है। सचमुच आज प्रभु का आनंद ही मेरी जिंदगी है, मेरी लाइफ है, मेरी एक-एक सांस प्रभु की है। अगर प्रभु नहीं है मेरी जिंदगी में, मेरी सांसें चली जाती हैं। मुझे ऐसे लगता है मुझे वेंटिलेटर पे डाल दिया गया है। सचमुच प्रभु मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, और मैं भी प्रभु से बहुत प्रेम करती हूँ। मैं भी प्रभु के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। मेरा सच्चे इश्क प्रभु है, मेरा सच्चा इश्क प्रभु है। सचमुच जब हम प्रभु के बारे में जानते हैं, प्रभु के सच्चाई इश्क को हम देखते हैं, और कोई भी दुनिया का ऐसा इश्क नहीं जैसे प्रभु ने हमसे प्रेम किया। सचमुच ऐसे कोई हमसे दुनिया में कोई प्रेम नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। और प्रभु जो है हमसे बहुत अद्भुत प्रेम करते हैं। सचमुच वो हमें संभालते हैं, हमें करते हैं। प्रभु अपने लोगों को भेजते हैं हमारी मदद के लिए, हमारी सहायता के लिए, लेकिन उनके बिना एक कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। कोई इंसान इस चीज़ के लिए घमंड ना करे कि मैंने किसी परिस्थिति में किसी की मदद करी है, किसी की सहायता करी है, हमने इसके लिए किया, हमने। कोई भी इंसान जब तक परमेश्वर ना चाहे, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। ये प्रभु की योजना होती है हर एक किसी के जीवन में, और हमें उस मकसद को समझना चाहिए। तो प्रभु ने इसके लिए मुझे चुना और मेरी मदद करी, मुझ पे अनुग्रह किया, मुझे नया जीवन दिया। मैं प्रभु की बहुत आभारी हूँ। एक केवल धन्यवाद के सिवा मैं प्रभु पे कुछ नहीं लिख सकती। सच में प्रभु का धन्यवाद हो मेरी इस नई ज़िंदगी के लिए, और मैं प्रभु के लिए ज़िंदगी को जीना चाहती हूँ। प्रभु इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत ब्लेस करें। प्लीज़।